गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अगली जो मैं एक पेंडिंग थ्योरम रहती है एक वो करवा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप ये समझ लो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ब्राइट चांस है कि ये ऑलमोस्ट 1 and 2 ईयर्स में पेपर में जरूर आती है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बता चुका था आपको वीडियो नंबर 5 में कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसके अंदर p की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है और n लार्ज होता है, तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी थी। आज हम थ्योरम करते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग केस। लिमिट लगाओगे विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सम कंडीशन। p 0 को अप्रोच कर रहा है, n इन्फिनिटी कर रहा है और np इज इक्वल टू लैम्डा फाइनाइट मींस इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में उसने सारी की सारी कहानी किसकी है? बाइनोमियल की। बाइनोमियल के ऊपर लिमिट लगाओगे तभी पॉइजन बनेगा। वी नो दैट। इसके अंदर एक चीज याद रखनी है, बाइनोमियल का मीन और पॉइजन का मीन आपस में इक्वल है कंडीशन के अंदर। ये बाइनोमियल का मीन होता है, ये पॉइजन का मीन है और ये दोनों फाइनाइट है, मतलब मीन्स इक्वल है दोनों के। लैम्डा इज एनी पैरामीटर और p इज एनी पैरामीटर। वी नो दैट लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी लगानी है ना लिमिट, बाइनोमियल के ऊपर लिमिट लगानी है, तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर? n गोज टू इन्फिनिटी n सी x p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। बहुत प्यार से मैंने इसका मास फंक्शन लिख दिया। इस ब्रैकेट को आप ओपन कर दो। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स का फैक्टोरियल, p की पावर x को p की पावर x, क्योंकि ये सारी की सारी सक्सेस के ऊपर बेस है, p सक्सेस के ऊपर बेस है। q का फार्मूला क्या होता है? p प्लस q इक्वल टू 1। q की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस पी। तो q की जगह मैं 1 माइनस पी लिख सकता हूं। सारा मैं सक्सेस में चेंज कर लिया क्योंकि p को हमने 0 को अप्रोच करा रहे हैं। अब ये फैक्टोरियल ओपन करो। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको ना एक स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन है आपकी बुक में, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। वो n फैक्टोरियल का फार्मूला अप्रोक्सीमेट लिखते हैं रूट ऑफ 2 पाई e की पावर समथिंग, तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। आप अगर इस तरीके से फॉलो करोगे, n गोज टू इन्फिनिटी, n फैक्टोरियल क्या आएगा? n माइनस 1 n माइनस 2, कहाँ तक चाहिए? x तक चाहिए। n माइनस x माइनस 1, x माइनस 1 से छोटा क्या होता है? n माइनस एक्स। ब्रेक मार दो क्योंकि n माइनस एक्स ही हमें चाहिए था, यहीं पे फैक्टोरियल लिख दिया। बाय x फैक्टोरियल n माइनस एक्स का फैक्टोरियल p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस एक्स। ये लिखा कैसे? मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं। जैसे सपोज कर लो 10c5 है तो क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल 6 लिखो, 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 10 को ब्रेक करो, 10 9 8 7, ये 6 है तो 6 तक ब्रेक मार दो, 6 4, ताकि 6 से 6 कैंसिल हो जाए। ये हम अपनी मर्जी से फैक्टोरियल को कहीं भी रोक सकते हैं, तो हमने इस फैक्टोरियल को n माइनस एक्स तक रोक दिया। सिर्फ इसको अगर आपने और अच्छे तरीके से देखना है कि नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन कहाँ से है? n फैक्टोरियल है ना, n फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2, ऐसे करते करते n माइनस एक्स माइनस 1 n माइनस एक्स, इसके बाद n माइनस एक्स, n x माइनस 1 के बाद क्या आता है? n माइनस एक्स। क्योंकि ये कम कम जा रहे हैं ना, तो इसको आप n माइनस एक्स x प्लस 1 ऐसे चली जाएगा चली जाएगा, ये तो सेम हो गया, माइनस 1 चल रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ को सारा को ब्रेक मार दिया और वो सारी चीज़ सेम लिख दी। यही मैथ की ब्यूटी है, यही अंडरस्टैंडिंग है कि हमें x तक चाहिए था तो x तक लिख दिया, ये कटिंग होगी। अब क्वेश्चन में क्या आ गया? लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सोन n माइनस एक्स माइनस 1। ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है। बाय x फैक्टोरियल, p की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? लैम्डा बाय n, तो p की वैल्यू लैम्डा बाय n की पावर x, लैम्डा बाय n की पावर n माइनस एक्स। तो अब क्वेश्चन में क्या करेंगे? बस खत्म होने वाला है, बस
थ्योरम बहुत इजी चल रही है, n माइनस एक्स। अब देखो ये n है, ये n माइनस वन है, n माइनस टू है, पहले समझ लो इसको। अगर मैं देखूं n माइनस वन, इसमें से n कॉमन निकालूं तो क्या आएगा, वन माइनस वन बाई एन स्केयर वन माइनस वन बाई एन। इस n को लिख ही सकते थे n माइनस जीरो, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब अगर जीरो वन है, दो टर्म्स है तो स्केयर आ गया। ऐसे करते करते दो टर्म है तो स्केयर, तीन है तो क्यूब, ये क्या है x माइनस वन तक है। इन सारों में से जब n कॉमन निकालेंगे तो हमारा कॉमन निकलेगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n रेज टू पावर x। n कितने टाइम्स निकलेगा, x टाइम। मैं आपको फिर बता दूं, अगर 1 से 10 तक काउंटिंग करते हैं तो 10 नहीं होते हैं, 0 1 2 से लेके 9 तक करते हैं तब भी 10 नहीं आते हैं, क्योंकि 0 इंक्लूड हो गया। ये n माइनस जीरो, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस एक्स माइनस वन। तो आप ध्यान से देखो 0 1 2 अप टू सोन x माइनस वन टर्म्स है, तो टोटल टर्म्स कितनी होगी x, इसलिए पावर में x आएगा। बस खत्म हो गया। अंदर क्या बच गया, ये आपको समझ आ चुका होगा कि पावर में x कैसे आया, क्योंकि जितनी टर्म्स है जीरो से शुरू हुए, n माइनस जीरो, n माइनस वन, n माइनस टू, x माइनस वन था, टर्म्स तो x ही आई ना इसके अंदर। तो बस इसमें से n कॉमन निकालो, क्या आएगा, वन माइनस वन बाई एन, वन माइनस टू बाई एन। तो ये सारी की सारी चीज क्या बन गई आपके पास, वन माइनस एक्स माइनस वन बाई एन बाय x का फैक्टोरियल। इसको अलग अलग कर दो, लैम्डे की पावर x बाय n की पावर x, साथ में क्या आएगा, वन माइनस लैम्डा बाय n की पावर n माइनस x। n की पावर x से n की पावर x कैंसिल हो गया, ऑटोमेटिकली n की पावर x कैंसिल होएगा। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी वन माइनस वन बाई एन। अब अगले स्टेप में हम सारा कुछ ईजिली सोल्व कर सकते हैं। लैम्डे की पावर x बाय एक्स फैक्टोरियल, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं साथ, वन माइनस लैम्डा बाय n की पावर n, वन माइनस लैम्डा बाय n की पावर माइनस एक्स। n अलग कर दिया, माइनस एक्स अलग कर दिया। n को इन्फिनिटी करो, वन बाई इन्फिनिटी जीरो, वन इंटू वन, वन मल्टीप्लाई में आ जाएगा सारा। नीचे क्या आएगा, एक्स फैक्टोरियल, ये क्या बच गया, लैम्डे की पावर x। ये सारी चीज किसका फार्मूला होता है, e की पावर माइनस लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस लैम्डा। और n इन्फिनिटी करोगे, वन बाई इन्फिनिटी जीरो, वन की पावर समथिंग कुछ भी आए, वन नहीं आएगा। तो ये वन 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 मल्टीप्लाई वन, क्या बच गया, लैम्डे की पावर x e की पावर माइनस लैम्डा बाय x फैक्टोरियल। दिस इज कॉल्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब हमने बाइनोमियल के अंदर लिमिट लगाई, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। ये फार्मूला आप करके आए हो छोटी क्लासों में, वन प्लस लैम्डा बाय एन की पावर एन, ई की पावर लैम्डा, यहाँ क्या है माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा आ गया। ये आप लिमिट्स चैप्टर के अंदर करके आए हो। तो बहुत सिंपल था, बस ये पॉइंट ध्यान से समझना कि ब्रेक वहां तक मारनी है ताकि नीचे वाली चीज कैंसिल हो जाए, नहीं तो आपको बुक वाला स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन याद करना पड़ेगा। तो राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स, मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन शुरू करवा रहा हूं। बहुत थोड़े क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ बने रहो, आपको कोई खास बुक भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर मटेरियल, हर कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। मैं काफ़ी सारी बुक्स में से स्टडी करके जो टॉपिक मुझे लगता है कि आपको करवाना चाहिए वो मैं करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद यूनिट मीन। एक्स इज पॉइजनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे लिखते हैं। गिवन है यूनिट मीन की वैल्यू 1। तो मीन क्या होता है, लैम्डा, लैम्डे की वैल्यू 1। वी नो डैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरिएंस आपस में इक्वल होते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक पॉइजन में इक्वल होते हैं और एक अभी आगे जाके गामा डिस्ट्रीब्यूशन आएगी उसके अंदर इक्वल होएंगे। बस खत्म हो गया। बस अब तो बहुत प्यार से मीन डेविएशन, इसको लैम्डे की वैल्यू 1 है, यहाँ लिख लो। एक्स इज पॉइजनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद P1। मीन डेविएशन अबाउट मीन
डेविएशन अबाउट मीन क्या आएगा, अबाउट मीन क्या है, यूनिट, इज क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन x माइनस मीन क्या है 1, मैं डायरेक्ट ही 1 लिख रहा हूं। कैसे लिखोगे, x 0 से इन्फिनिटी x माइनस 1 का मोड पी एक्स इक्वल टू एक्स, यही फार्मूला किया मीन डेविएशन अबाउट मीन का, बाइनोमियल में भी ऐसे ही किया था। यहाँ पे लैम्डे की वैल्यू 1 है, नहीं तो अगर जिसको दिक्कत आ रही है वो ऐसे लिख लो x माइनस ई एक्स। तो यहाँ पे मीन का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा, लैम्डे की वैल्यू क्या है 1, ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं, बस खत्म हो गया। अब तो समेशन x 0 से इन्फिनिटी, मैथ से प्यार करो वो आपसे करेगा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डे की पावर x बाय x का फैक्टोरियल। तो अब लैम्डे की वैल्यू क्या है 1 है, 1 पुटिंग कर दो इसके अंदर, समेशन x 0 से इन्फिनिटी x माइनस 1 का फैक्टोरियल e की पावर माइनस 1 की पावर x बाय x का फैक्टोरियल। जो चीज़ कॉमन निकलती है आप कॉमन बाहर निकाल दो, अंदर क्या आ गया 0 से इन्फिनिटी 1 की पावर समथिंग 1 नहीं होता है x माइनस 1 का मोड बाय x फैक्टोरियल। इसके अंदर मैं वैल्यूज पुटिंग करता हूँ, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 पुट करोगे तो 0, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 पुट करोगे 1 बाय 2 फैक्टोरियल, 3 पुट करोगे 2 बाय 3 फैक्टोरियल, 3 पुट करोगे 3 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। बस अब क्वेश्चन में थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसको आपने एक छोटी क्लास में रिजल्ट किया हुआ है, ये रिजल्ट किया हुआ है, वी नो डैट, समझ आना चाहिए। ऊपर 2 नीचे फैक्टोरियल, फिर एक कम, फिर एक n बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं ऊपर +1 -1 करके लिख सकते हैं, अलग अलग कर दो, n प्लस 1 बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1 बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो ये कटिंग होके क्या बचेगा 1 बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये आप फार्मूला करके आई हो छोटी क्लास में, होएगा ये n प्लस 1 n फैक्टोरियल है ये। तो अब बस अब वैल्यूज पुट करनी है, बहुत आसान है, e की पावर माइनस 1 बाय n की वैल्यू 1 है तो 1 बाय 1 का फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 2 का फैक्टोरियल। अब n की वैल्यू 2 है, 1 बाय 2 का फैक्टोरियल 1 बाय 3 का फैक्टोरियल। अब n की वैल्यू 3 है, 1 बाय 3 का फैक्टोरियल 1 बाय 4 का फैक्टोरियल। तो अब ध्यान से देखो ये कटिंग हो जाएगा सारा, इसके बाद वाली सारी चीज़ कटिंग हो जाएगी, बचेगा क्या e की पावर माइनस 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 1 2 बाय e, इसको लिख सकते हैं 2 बाय e मल्टीप्लाई 1 मतलब क्या प्रूव करना था 2 बाई ई टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों, बिकॉज वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस क्या है 1, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या आ गया 1, तो 1 को लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बहुत आसान था। फैक्टोरियल का सिंबल चाहे 2 फैक्टोरियल लिख दो चाहे 2 ऐसे पा दो, बोथ आर सेम थिंग। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थ्योरम के ऊपर बेस है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिटिंग केस के ऊपर बेस है। कहता फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन मतलब अबाउट मीन का मतलब है सेंट्रल मूवमेंट्स की बात कर रहा है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दोज ऑफ द बाइनोमियल की μ1 μ2 μ4 μ3 μ4 आपने यही वैल्यूज की है। वी नो डैट, अब इसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंडीशंस कौन कौन सी थी, n गोज टू इन्फिनिटी, सेकेंड कंडीशन क्या थी आपके पास n p गोज टू 0, तीसरी कंडीशन क्या थी n p इक्वल टू लैम्डा, फाइनाइट, ये फाइनाइट होना चाहिए था। तो बस μ1 नाउ लिमिट्स लगाते हैं, μ1 क्या है 0, मीन के ऊपर लिमिट लगाई, लिमिट एन पी, लिखने की लोड नहीं होती, एन गोज टू इन्फिनिटी, अंडरस्टूड है। तो ये किसके इक्वल आई थी लैम्डा, क्योंकि मीन दोनों का, इसका जो मीन है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के इक्वल ही है ना, एन पी लैम्डा के इक्वल, ये तो गिवन ही होता है, ये कंडीशन में गिवन ही होता है, करने की जरूरत ही नहीं होती।
म्यू टू पे लिमिट लगाई एन पी क्यू, बहुत ध्यान से देखना, म्यू टू लिमिट लगाई, एन गोज़ टू इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एन पी अलग कर दो, लिमिट क्यू अलग कर दो, एन पी ये सारा किसके इक्वल आया है, लैम्डा के इक्वल, ये किसके इक्वल आएगा 1। आप सोचोगे सर ये 1 के इक्वल कैसे आ गया, साइड पे लिखो, वी नो डैट क्यू की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस पी, यही होती है ना। इफ कंडीशन क्या है, पी किसको जाना चाहिए 0 को, अगर पी 0 को जाएगा तो देन क्यू किसको अप्रोच करेगा 1 को, इसलिए क्यू की वैल्यू 1 अप्रोच करवा दी, म्यू 2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई लैम्डा। नाउ अब म्यू 3 की बारी, म्यू 3 पे लिमिट लगाओ, म्यू 3 पे लिमिट लगाओगे तो लिमिट एन पी क्यू क्यू माइनस पी, तो लिमिट एन पी अलग, लिमिट क्यू अलग, लिमिट क्यू माइनस पी अलग, क्योंकि आप लिमिट्स चैप्टर करके आए हो, सारे अलग अलग कर सकते हैं। ये क्या है लैम्डा, ये क्या है 1, ये क्या आएगा 1 माइनस 0, क्यू 1 को और पी 0 को, तो ये क्या आ गया म्यू 3 भी लैम्डा। सिमिलरली वी फाइंड म्यू 4, सेल्फ निकालना अपने आप आ जाएगा, ये निकाल के आएगा लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हो। जितनी मैं वीडियोस प्रोबेबिलिटी की आपकी बना रहा हूँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितना मैं मटेरियल कर रहा हूँ वीडियो में लिखा है उसका आपको लिंक दिखाई देगा। बाई चांस कोई क्वेश्चन मैंने नहीं सोल्व किया हुआ या सिमिलर मैं लिख देता हूँ तो वो उसके अंदर आपको सोल्व मिलेगा। तो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं हम। स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे और साथ में मैंने इनके आंसर भी लिख दिए। मुझे लगता है इतने सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। एक छोटी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, ये गामा, दिस इज द सिंबल ऑफ गामा। अगर 2 फैक्टोरियल होता है इसको 3 गामा लिखते हैं, तो x + 1 का गामा है, इसका मतलब है x फैक्टोरियल। ये आपको पता होना चाहिए, आप बीटा गामा के अंदर करके आए हो। एक चैप्टर है बीटा और गामा, आप मेरी वीडियो देख सकते हो बीटा गामा फंक्शन की, रियल एनालिसिस की। मैंने उसमें ये सब चीज़ें प्रॉपरली करवाई हुई है, जिसके अंदर आपने डुप्लीकेट फार्मूला किया हुआ है, बीटा फंक्शन गामा फंक्शन किया हुआ है एक्सेट्रा। तो इतना सफिशिएंट था। मुझे लगता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब ये आप देख सकते हो कि ये पार्ट 6 था सी पार्ट का। मैंने जान के पार्ट्स को तोड़ के बना रहा हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। लास्ट पार्ट आएगा पार्ट नंबर 7, ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल या ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत आसान है, एक मूवमेंट्स निकालना, एक मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। तो इस वीडियो के लिए सफिशिएंट मटेरियल था, आप मेरे साथ बने रहो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई खास बुक भी रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जितना टॉपिक है मैथ के, बीटेक बीएससी के सारे टॉपिक्स के ऊपर में वीडियो मिलेगी। आप मुझे कमेंट करो, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो पहले बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, टेक केयर।